अक्षरा ने क्यों नहीं बताई हमें सारी बात? इतना कुछ हो गया उसके साथ और हमें पता तक चलने नहीं दिया। और उसके ससुराल वालों ने भी हमसे कुछ नहीं कहा, ना कोई फोन किया। पता तो चले कि अक्षरा की क्या गलती है। मैं खुद उससे समझाती जी, लेकिन आज सुबह तो अक्षरा ने गणगौर की पूजा अपनी सास के साथ की थी। हाँ, अगर वो लोग उससे नाराज होते तो उसके साथ पूजा क्यों करते? कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बात है। बात तो हमारी समझ में भी नहीं आ रही शौर्य की माँ। जब यहाँ आई थी तो हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी, ससुराल की बातें कर रही थी, और अब देख। अब मुझे समझ में आ रहा है अक्षरा ने हमें कुछ क्यों नहीं बताया। हम परेशान होंगे इसलिए नहीं बताया। सोचा होगा कि हमें दुख पहुंचेगा इसलिए चुप रही। चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करती रही। मेरे बच्चे यहाँ आके भी मुस्कुरा रही थी, दिखा रही थी कि सब ठीक है उसके साथ। अक्षरा, ये तूने सही नहीं किया बेटा। जानती हूँ काकी, लेकिन मैं क्या करती जब कोई भी लड़की अपना ससुराल छोड़कर आना नहीं चाहती। मैंने भी जब ठान लिया था कि मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी तो मेरा दिल रो पड़ा था। फिर तू तो हमारी समझदार अक्षरा है, तूने ऐसा क्यों किया? तूने तो वर्षा को भी समझा के रोक लिया था। क्यों किया बेटा ऐसा? ये क्या बचपना है अक्षरा। देख, अब रो मत। जेठ जी सब कुछ संभाल लेंगे। और तूने शाम से कुछ खाया भी नहीं। मैं तेरे लिए खाना लेके आती हूँ। काकी, मैं लेकर आती हूँ। मैं तो इसके पास बैठकर आती हूँ। मैं ये क्या कर रही है तू? तूने घर में सबको पूरी बात क्यों नहीं बताई? नहीं बता सकती हो वर्षा। अक्षरा, नैतिक जी ने तुझे घर से जाने के लिए कहा था। अगर तू ये बात सबको नहीं बताएगी तो सब तुझे ही दोषी ठहराएंगे। सबको यही लग रहा है कि तूने नासमझी की है। समझने दे, लेकिन जब उन्हें ये पता चलेगा कि नैतिक मुझसे कितने नाराज है, हर बात के लिए वो मुझे ही दोषी समझते हैं कि उन्हें मुझ पर भरोसा तक नहीं रहा। हम दोनों के बीच में झगड़ा इतना बढ़ गया कि उन्होंने मुझे घर से जाने के लिए कह दिया। सबको कितना दुख होगा। वो नैतिक से नाराज हो जाएंगे, शिकायत करेंगे, और मैं ये सब नहीं चाहती हूँ। अक्षरा, नैतिक जी ने गलती की है और जो भी हो रहा है उसके लिए सिर्फ तुझे जिम्मेदार क्यों ठहराया जा रहा है? सिर्फ नैतिक जी ने ही नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार ने ऐसा किया है। अभी सब लोग बहुत गुस्से में हैं। बाद में वो लोग समझेंगे। अक्षरा, तू यहाँ पर है, तेरे ससुराल में से किसी का फोन आया? क्या सबको नहीं पता है कि नैतिक जी ने तुझे घर से जाने के लिए कहा था? क्या वो हल नहीं चाहते? अक्षरा, मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा है। मैं शौर्य से बात करूं। नहीं वर्षा, तू दादू से कुछ नहीं कहेगी।
तू नैतिक का स्वभाव नहीं जानती है। वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। उन्हें ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि उनके और उनकी बीवी के बीच कोई तीसरा आए। एक तो ये बहू की जाने की वजह से बहुत परेशान हैं हम, और ऊपर से जब बिरादरी वाले नंदनी और उस छोरे को लेके बहुत बातें कर रहे हैं। दिखावे के वास्ते फोन करते हुए हैं, डांडस बधाने के वास्ते, पर धीरे से पूछ भी ले हुए हैं कि छोरी निकल गई हाथ से। क्या कमी रहेगी थी दादाजी? ये कहूं, जो लोग हमारे सामने नजर झुका के बातें करा करते थे, आज वही हमारे से सवाल कर रहे हैं। बहुत घमंड करे था ना अपनी छोरी पे। लो अब देखो, हमारी छोरी के कारण गर्दन झुक मारी तो। जाने किसकी बुरी नजर लग गई हमारे परिवार को। नंदिनी के शादी पर तो जैसे ग्रहण ही लग गया है। पहले कोई लड़का नहीं मिला, इसे कोई पसंद ही नहीं आ रहा था, और अब जिसे चाहती है वो हमें पसंद नहीं। न जाने किस कर्म की सजा मिल रही है मने। बिरादरी में तो इतनी बदनामी हो गई है, अब तो कोई भी राजी नहीं होगा नंदिनी से शादी करने के लिए। हेलो स्वीटहार्ट। मोहित, मुझे तुमसे मिलना है। क्या? देखिए, अभी इस तनाव के माहौल में मिलना ठीक नहीं होगा। अभी रहने देते हैं, हमें सबके शांत होने का इंतजार करना चाहिए। मोहित, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, वो भी कल ही। किसी को पता चल गया तो? वो सब तो मुझ पर छोड़ दो, तुम बस कल 10 बजे रॉयल पार्क में मिलना। मैं फोन रखती हूँ। आप बिल्कुल सही कह रही हैं शौर्य की मां। हमारी अक्षरा है तो बहुत समझदार, और हमें पूरा यकीन है उस घर में मोहित और नंदिनी की बात उसने नहीं बताई ना, इसके पीछे भी कोई ना कोई कारण रहा होगा। जरूर कोई गलत फहमी हुई है, नहीं तो इस तरह आधी रात को अक्षरा अपना घर छोड़कर आती। हम झगड़ा किस घर में नहीं होता, लेकिन ऐसे फैसले लेना ना समझिए। जी देखिए, नादानी तो हुई है हमारी अक्षरा से। पहले कुछ बोल नहीं पाई और फिर एकदम घर ही छोड़ दिया। लेकिन एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही, इतना कुछ हो गया और समधी जी ने हमसे बात तक नहीं की। अरे पूरे 2 दिन हो गए अक्षरा को यहां आए हुए, और उन्होंने हमसे ना कुछ कहा ना कुछ पूछा। ये बात खटक रही है हमें। जी आप ठीक कह रहे हैं, आखिर वो लोग चुप क्यों हैं? जी देखिए, अब हमारी अक्षरा से जो कुछ भी हुआ, लेकिन हमें समधी जी से बात करनी होगी। क्या हुआ क्या नहीं, उनका क्या कहना है, सब कुछ अच्छी तरह से जानकर हमें अक्षरा को उसके ससुराल वापस भेज देना चाहिए। हाँ विशंबर बेटा, बड़ी बहू सही कह रही है। वो लोग फोन करें ना करें, तुम्हें फोन करना ही चाहिए और उन लोगों से मिलकर तुरंत बात को सुलझा लेना चाहिए। बेटा, बेटी का मामला है, इस समाज में लड़की वालों को फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता है। ऐसी बातों में दिल का ताड़ बनने में देर नहीं लगती बेटा। बेटा, सुबह होते ही उन लोगों को फोन कर लेना, अभी तो काफी रात हो गई।
बेटी के ससुराल में इतनी देर से बात करना ठीक नहीं होगा। बड़ी बहू चिंता मत करो, बाल गोपाल सब ठीक करेंगे। वर्षा, अब क्या होगा? अच्छा हुआ जो घर में सबको पता चल गया। तो अकेले यूं ही मन घुट रही थी। अब सब मिलकर बात संभाल लेंगे। शौर्य, आप ये कब लाए? आप तो ऐसा सूट पहनते ही नहीं है। अब हाँ, वो मैं लाया था, लेकिन रहने दो। क्या हुआ शौर्य? इसे देखकर आपका चेहरा क्यों उतर गया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वो तो बस ऐसे ही। दरअसल वो मैं नैतिक जी के लिए खरीद के लाया था। उनके बहुत सूट करता है। सोचा था कि हम लोग डिनर पे जाएंगे तो उन्हें गिफ्ट कर दूंगा, लेकिन अब मान ही नहीं रहा। अब मैं दादी को दवाई दे देती हूँ, नहीं तो वो सो जाएंगी। शौर्य, मुझे पता है शौर्य, आप नैतिक जी से नाराज हैं। मैं जानता हूँ वर्षा, ये नैतिक जी और उनके पूरे घर वाले बहुत अच्छे हैं, लेकिन छोटी मोटी तकरार तो हर घर में होती है। हाँ, मुझे नैतिक जी से शिकायत है, क्योंकि मैं अक्षरा को इस हालत में नहीं देख सकता। नैतिक जी ने हमेशा अक्षरा का कितना ख्याल रखा, और मैं तो सोच भी नहीं सकता कि उनके रहते अक्षरा के साथ ऐसा बर्ताव भी हो सकता है। ऐसी कौन सी गलती हो गई बेचारी से? नंदिनी दीदी का साथ दिया उन्हें खुश देखने के लिए ना। इसमें अक्षरा का क्या स्वार्थ था? एक बहू के लिए कितना मुश्किल होता है ना घर के सभी सदस्यों को खुश करना। अक्षरा ने खाना खाया? थोड़ा सा, वो भी काकी ने जबरदस्ती खिलाया। वर्षा, मैं सोच रहा था कि अक्षरा अकेले और उदासी महसूस करेगी, तो अगर तुम ठीक समझो तो तुम उसके साथ जाके सो जाओ। तुम साथ में रहोगी तो उसका मन बहल जाएगा। आप ठीक कह रहे हैं, मैं चली जाती हूँ। शौर्य, लेकिन प्लीज आप परेशान मत होइए। अगर आप परेशान होंगे तो आप अक्षरा को कैसे संभालेंगे? वो हम दोनों को टेंशन में देखकर दुखी हो जाएगी, है ना? दादी, आप यहाँ हैं? मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही थी। नींद नहीं आ रही थी बेटा, तो यहाँ आ गए। लीजिए, दवा खा लीजिए, नींद अपने आप आ जाएगी।
अक्षरा, बेटा 2 मिनट बैठ मेरे पास। तू फिक्र मत कर मेरे बच्चे, कल तेरे माँ बाबूजी तेरे ससुराल जाने वाले हैं। सुबह फोन करके उनसे मिलकर बात करेंगे। बेटा अगर मन साफ हो ना तो फिर भय किस बात का। और देख बेटा, परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती, बदलती रहती हैं। हालात अपने वश में नहीं होते। तू अपने दिल को छोटा मत कर। तू तो मेरी छोटी सी प्यारी सी सोन चिड़ैया है। आज तक तूने कभी किसी को दुख नहीं दिया, तो फिर भगवान भला तुझे कैसे दुख दे सकते हैं? तू तो मेरी सबसे प्यारी बच्ची है। अब दादी चलिए कमरे में चलिए, यहाँ बहुत ठंडी हवा चल रही है, चलिए। बेटा मैं थोड़ी देर यहाँ बैठूंगी, गोपी मेरे लिए शॉल लेने गई है। तू जा, जाकर सो जा। गोपी दादी, दादी को कमरे में ले जाइए, यहाँ बहुत ठंड है। बेटा वो हमारी सुनती कहाँ है। हमें पता है हमारी आंखों से नींद क्यों उड़ी हुई है, कि तौर भी गुजर जाएगा सिठानी। चलो चलकर सो जाओ, भगवान है ना, सब ठीक कर देंगे। गोपी, अक्षरा कितना बदल गई है ना। एक नादान भोली भाली सी बच्ची थी और अब गृहस्थी की दुनियादारी की समझने से कितना बड़ा कर दिया। इसीलिए तो कहते हैं ना, एक लड़की को अपने जीवन में 3 जीवन गुजारने होते हैं। एक इस संसार में पैदा होकर, एक ब्याह कर और फिर माँ बनकर। कितने उतार चढ़ाव से गुजरती है ये जिंदगी। देखो हमारी अक्षरा बेचारी ससुराल में कितनी परेशान थी, पर उसने हमें खबर तक नहीं होने दी कि हम सब घबरा जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। और यही अक्षरा जरा सी चोट लगने पर पूरे घर को सिर पर उठा लिया करती थी। और अब देखो चुपचाप सहती रही, किसी से कुछ नहीं कहा। तुम परेशान मत हो सिठाने, देखना सब ठीक हो जाएगा और जल्दी ही हमारी अक्षरा अपने ससुराल में नजर आएगी। हाँ, मैं भी तो यही चाहती हूँ गोपी। वर्षा, आजा अक्षरा, चल सोते हैं। तू भी यहीं सोएगी? उन्होंने ही भेजा था। तेरे दादू चाहते हैं कि मैं तेरे साथ ही रहूं। दादू मेरे लिए बहुत परेशान है, इसीलिए मैं तेरे कमरे से बिना बात किए चली आई। आज की रात बहुत लंबी है वर्षा। दादी कह रही थी कि कल बाबूजी दत्ता जी से बात करेंगे। मेरी तो जान वहीं अटकी हुई है। वर्षा, तू भी मेरे लिए प्रार्थना कर, सब ठीक हो जाए। हाँ, क्यों नहीं होगा, आखिर तेरी गलती ही क्या है। चल अब ज्यादा सोच मत, सोते हैं। दिलों को बांधा था हमने तो रिश्तों की डोर से, न जाने आई आंधी जाने किस ओर से, वो नाजुक डोरी टूटी, सारी उम्मीदें छूटी, पल में क्या से क्या हो जाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को। लड़की बड़ी अनजानी है, सपना है सच है कहानी है। आ रही है रुक्मणी खेलने आपके साथ आंख मिचोली 22 जनवरी से शाम 6:30 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर।